प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज जो ये अवसर दिया है परमेश्वर ने मेरे और आपको कि परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज को हम सुन सकें। और बाइबल क्या कहती है इसमें हम देखेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। ये जो शीर्षक है आज के संदेश का, अब किसने तुम्हें रोक दिया। पौलुस प्रेरित एक कलीसिया को, जो कलीसिया यीशु मसीह के पीछे चलती है, ये एक विश्वासियों की कलीसिया है और यीशु मसीह को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। पर बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर लग रही है, विश्वासियों को पौलुस कहता है कि तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, परंतु किसने तुम्हें रोक लिया। यहां पर पौलुस इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि जो कलीसिया के विश्वासी हैं, ये आत्मिकता की दौड़ में दौड़ रहे थे। एक ओलंपिक की दौड़ होती है, एशियाड की दौड़ होती है, नेशनल गेम्स की दौड़ होती है, कॉमनवेल्थ की दौड़ होती है। ठीक उसी प्रकार से पौलुस कलीसिया को आत्मिक दौड़ के बारे में कह रहा है और वो कहता है तुम दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। और आगे फिर इसको बड़ा क्लियर करता है कि 8वीं और 9वीं आयत, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। पौलुस कहना यह मांग रहा है कि तुम अच्छी तरह दौड़ रहे थे, थोड़ा सा खमीर आ गया, थोड़ा सा नफरत आ गई, थोड़ा सा द्वेष आ गया, थोड़ा सा लुचपन आ गया, थोड़ा सा गलत विचार आ गए, थोड़ा सा बैर आ गया, थोड़ा से झगड़े आ गए, थोड़ा सा सांसारिक बातें हमारे जीवनों में आ गई, थोड़ा लालच आ गया, हमारे जीवन में थोड़ा सा खमीर जो आ गया, इसने हमारी दौड़ को रोक दिया। श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखा हुआ है कि सावधान, ये छोटी छोटी जो लोमड़ी है, ये हमारे जीवन को, दाग की बारी को खराब कर देती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, दाग की बारी ऊपर से तो अच्छी लगती है, परंतु जब ये छोटी लोमड़ियां ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं तो उनकी जड़ों को काट लेती हैं। उसके कुछ समय के बाद वो पेड़ जो है, बारियां जो है, वो सूखने लगती है और फिर वो समाप्त हो जाती है। ये छोटी बातें जो हमारे जीवनों में हैं, तमाम संसार की और शरीर की जो बातें हैं, हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये मत सोचिए कि हम विश्वास में हैं तो कोई बड़ा गुनाहगारी हमें करनी पड़ेगी। नहीं, बहुत बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, परिवार के झगड़ों में उलझ जाते हैं, इन लॉस के झगड़ों में उलझ जाते हैं, कार्यालयों में मतभेद हो जाते हैं, रिश्तेदारों में मतभेद हो जाते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत बार हमारे जीवनों में बहुत सी ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिसके कारण जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसमें हम रुक जाते हैं। पौलुस जाता है कलीसिया के अंदर, देखता है कि ये जो मेरे विश्वासी लोग थे, जो गलातियों की कलीसिया थी, इन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा था, ये यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह के संग रहते थे, परंतु अब तुम्हें क्या हो गया। वो एक सवाल दाग रहा है, वो उसको वेदना है, उसको दर्द हो रहा है कि ये कलीसिया तो अच्छी शिक्षाओं पे चल रही थी, अच्छे वचनों पे चल रही थी। बहुत से विश्वासी प्रभु के वचनों पे चलते हैं, अच्छी शिक्षाओं पे चलते हैं, परंतु आत्मिक दौड़ में कमजोर हो जाते हैं। क्यों कमजोर हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया है। ये दौड़ क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर से उपवास में, उपस्थिति में जाना जरूरी है, परमेश्वर के संग प्रार्थना में बैठना जरूरी है। मेरे प्रिय विश्वासियों, और उसके बाद मेरे और आपके जीवन में पौलुस सवाल कर रहा है कि किसने तुम्हें रोक दिया है। जरा सोचो तो, तुम क्या किया करते थे? वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास रहते थे, मीटिंग में जाया करते थे, परमेश्वर के भवनों में बैठते थे, परमेश्वर के लोगों के संग संगति करते थे, आराधना करते थे, अकेले परमेश्वर की स्तुति गाया करते थे, परमेश्वर के संग बातें करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे। अब क्या हुआ कि तुम रुक गए? आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, जो यहां पर मेरे और आपको सीखने पर मजबूर करती है। एक व्यक्ति का
जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। ये व्यक्ति जो है, इसकी माँ जो है, इसके परिवार में कोई संतान नहीं है। इनके माता पिता जो हैं परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। परंतु जब ये पुत्र होने वाला है, इसको परमेश्वर ने आके स्वर्गदूतों के द्वारा वहां पर बताया है कि तेरे को एक पुत्र होगा और वो पैदा होते से नाज़िर होगा, उसके सिर पर कभी छुरा ना चलेगा, परमेश्वर के लिए न्याय का काम करेगा, शत्रुओं के लिए एक खौफ का कारण बन जाएगा, स्वर्गदूत ने आके कहा है। और मेरे प्रिय विश्वासियों, ये बहुत जबरदस्त, जब भी परमेश्वर की आत्मा इसके जीवन में उतरती थी, ये बहुत बल प्राप्त करता था। देखें न्यायियों की किताब, उसका 14वां अध्याय, उसकी 5वीं और 6वीं आयत। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया था। शिमशोन जा रहा है अपने माता पिता के संग और सामने एक सिंह है। उसने गरजना प्रारंभ किया है। परमेश्वर का आत्मा बल से इस पे उतरा है। इसके अंदर इतना बल और ताकत आ गया है परमेश्वर का आत्मा उतरने के कारण कि उसने सिंह को ऐसा फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चे को फाड़ दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का नाज़िर है, परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर के संग चल रहा है, अच्छी भली दौड़ में चल रहा है, अपनी दौड़ में सही सही आगे चल रहा है। ये इस बात को जान गया है कि परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है। परंतु इसके आगे हम देखेंगे 15वें अध्याय न्यायियों, उसकी 16वीं आयत। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। मेरे प्रिय विश्वासियों, ना कोई औजार है, ना कोई भाला है, ना कोई तीर कमान है, ना कोई लकड़ी इसके हाथ में है। एक गधे के जबड़े की हड्डी लेता है, परमेश्वर का आत्मा बल से इस पे उतरता है और इसने वहां पर 1000 शत्रुओं को मार दिया है। बोलता ढेर की ढेर लग गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस पे उतर रहा है। एक समय था जब शिमशोन के पास तलवार नहीं थी, एक समय था जब शिमशोन के पास भाला नहीं था, जरूरत नहीं थी, एक समय था उसको बंदूक और तमाम ढालों की जरूरत नहीं थी। परंतु शिमशोन के हाथ में जो बात आ जाती थी उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य और बल उतर जाता था और वो हथियार बना लेता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बल से उतर रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में आता है तो हम सही रास्तों पर चलने लगते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारी दौड़ व्यवस्थित रहती है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में रहता है तो हमारी दौड़ चौड़े मार्ग में नहीं रहती है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है तो हमारी दौड़ सकरे मार्ग में रहती है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में होता है तो उस आवाज को जो परमेश्वर की आत्मा कहती है उसको हम सुनते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है तो हम परमेश्वर को दुखी नहीं करते हैं और उसी दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए जिसमें परमेश्वर ने हमसे दौड़ने को कहा है, ताकि हम इनाम पाएं। परंतु मेरे प्रिय विश्वासियों, कुछ घटना घटने जा रही है। ये 16वें अध्याय की 21वीं आयत में देखिए बाइबल क्या कहती है। तब पलस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। शिमशोन पकड़ कैसे गया? ये तो किसी को पकड़ाई में ही नहीं आता था। ये तो लोमड़ियों को एक बार में पकड़ के 300 लोमड़ियों की पूंछ बांध के खेत में आग लगा के छोड़ देने वाला व्यक्ति था। ये तो गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 शत्रुओं को ढेर लगा देने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रिय विश्वासियों, सिंह को तो ऐसे फाड़ देता था जैसे कोई बकरी का बच्चा है। ये पकड़ा कैसे गया? तुम तो अच्छी तरीके से दौड़ रहे थे, फिर तुम्हें क्या हो गया शिमशोन?
कोई दलीला नामक स्त्री ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया? क्या संसार की बातें तुम्हारे जीवन में आ गई? किसने तुम्हें दौड़ में दौड़ने से रोक दिया? कोई स्त्री ने तुम्हें रोक दिया? कोई शरीर की अभिलाषा ने तुम्हें रोक दिया? कोई आंखों की अभिलाषा ने तुम्हें रोक दिया? कोई जीविका के घमंड ने तुम्हें रोक दिया? तुमको क्या हो गया? शिमशोन, तुम परमेश्वर के नाजिर थे। शिमशोन, तुम परमेश्वर के चुने हुए थे। शिमशोन, परमेश्वर ने तुम्हारा चुनाव किया था। शिमशोन, तुम तो न्यायी थे। शिमशोन, इजरायली राष्ट्र को तुमको लेकर चलना था, फिर तुम्हें क्या हो गया? ये पकड़ा कैसे गया? मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां लिखा है लोग उसकी घात में हमेशा रहते थे। लोग आपकी घात में हैं, लोग आपकी ताक में हैं, परंतु चिंता ना करें। यदि आप परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की आत्मा में बने हुए हैं, यदि परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि हम अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाएंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, फलिस्तियों ने पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली है। शिमशोन वहां तमाशा करने लगा है। शिमशोन जेल में चक्की पीसने लगा है। आज कितनी बार अन्य जातियां लोग हम विश्वासियों का और विशेषकर सेवकों का मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी दौड़ से हट गए हैं। क्यों? क्योंकि जिस दौड़ में इनको दौड़ना है, ये वहां से हट गए हैं। तभी तो पौलुस गलातियों की कलीसिया में जाके कहता है, तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप शिमशोन के समान जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के रास्तों से हट रहे हैं, आप परमेश्वर के रास्तों पर वापस आ जाएं। आप परमेश्वर के वचन पर वापस आ जाएं। आप प्रार्थना के जीवन में वापस आ जाएं। आप परमेश्वर की संगति में वापस आ जाएं। आप विश्वासियों की संगति में वापस आ जाएं। आप परमेश्वर के संग बैठना प्रारंभ करें। परमेश्वर से प्रार्थना में बैठना प्रारंभ करें। शिमशोन के समान यदि हम भटक गए हैं, आज अवसर है। ये संदेश जो आपके कानों में पहुंच रहा है, हमारा अनुभव कहां गया? तुम्हारी प्रार्थनाएं कहां गई? तुम्हारा वचन कहां गया? तुम्हारे तमाम जवान सभाओं में जो जाना था वो कहां गया? संडे स्कूल की बातें कहां गई? आराधना की बातें कहां गई? मीटिंग्स की बातें कहां गई? क्या हुआ? किसने तुम्हें रोक दिया? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। शिमशोन, तुम्हें क्या हो गया कि तुम रुक गए? मेरे प्रिय विश्वासियों, एक और व्यक्ति के, जवान व्यक्ति की बात आपसे करना चाहता हूं। इसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। ये भी पुराने ऐदनामे में, पुराने नियम में पाया जाता है, और ये बड़ा शूरवीर था। ये परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। ये जो व्यक्ति था, आकान नाम का जो व्यक्ति था, ये अच्छी दौड़ दौड़ रहा था। जो 12 गोत्र थे इजरायलियों के, तो सबसे सामने जो गोत्र रहा करता था, 12 गोत्रों में यहूदा का गोत्र रहता था। और ये जो आकान है, ये यहूदा के गोत्र का था। ये शस्त्र चलाने में निपुण था। मिस्र देश से ये निकल कर आया था, बंधुआई से निकल कर आया था। और आकान यहोशू के साथ रहा था। आकान मूसा के साथ रहा था। इन्होंने मूसा के जीवन को देखा था। आकान ने यहोशू के जीवन को देखा था। परमेश्वर के लोगों के साथ के जीवन को जीकर इसने कुछ समय बिताया था। आपको मालूम है इस आकान के बारे में क्या लिखा है? आकान वह है जो सबसे आगे रहता था, प्रार्थना में आगे रहता था, बाइबल पढ़ने में आगे रहता था। पर इसके जीवन में क्या घटना घट रही है, जरा हम देखेंगे बाइबल क्या कह रही है। यहोशू की किताब 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, शिनार मतलब बाबुल जो इराक के अंदर है, सुंदर ओढ़ना मतलब एक चादर दिखाई दी, और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। क्या? ये तो आगे चला करता था। ये तो सारे 12 गोत्र में यहूदा गोत्र का था। ये तो सबका लीडरशिप में आगे रहता था।
इसके अंदर लालच आ गया, जो लूट का माल था, चांदी का लालच आ गया, सोने का लालच आ गया, और वो शिनार देश की जो चादर थी उसका लालच आ गया। और जब यहोशू ने सवाल और जवाब किया तब इसने कहा कि मैंने उसको गढ़ा के रखा हुआ है। बड़ा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, ये सबसे आगे चल रहा है मेरे प्रिय विश्वासियों। जब यहूदा का गोत्र है, उसके बाद दान का गोत्र है, उसके बाद नप्ताली का गोत्र है, उसके बाद बिन्यामीन का गोत्र है, उसके बाद 5वें का नंबर का गोत्र है, फिर 6वें नंबर का गोत्र है। ये सारे गोत्र चल रहे हैं और सबसे आगे जो है वो यहां पर जो है आकान चल रहा है। और जब ये लालच आ गई चांदी की, सोने की और इस चादर की, और ये बोलता है कि मैंने इसको गढ़ा के रख दिया है, इसका मतलब ये एक कदम गोत्र पीछे आया, फिर दूसरा गोत्र पीछे आया, फिर तीसरे गोत्र पीछे आया, फिर चौथे गोत्र पीछे आया, फिर 5वें, फिर 6वें, फिर ऐसे करते हुए ये 12 गोत्र पीछे आ गया। जब सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तब आकान जो है गेंती से गड्ढा खोद रहा है और वहां पर चांदी गड़ा रहा है, वहां पर सोना गड़ा रहा है, वहां पर चादर गड़ा रहा है और गड्ढा खोद रहा है। जब सारे लोग आगे जा रहे हैं तब आकान पीछे आ रहा है। एक गड्ढा खोदने वाले लोगों, मैं आज आप तुमसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या हुआ? तुम परमेश्वर के संग उठते थे, परमेश्वर के संग बैठते थे, परमेश्वर की बातें किया करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में चला करते थे, परमेश्वर के संग रात दिन बैठा करते थे, प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करते थे, अन्य भाषाओं में व्यतीत करते थे, परमेश्वर के संग, परमेश्वर के दासों को सुना करते थे। अब क्या हुआ? और आकान के जीवन में लालच आ गया और यहोशू ने वहां पर प्राचीनों से चर्चा जो हुई पुरानियों के संग, हम जानते हैं बाइबल बताती है कि उसको तमाम पथरवा और ईंटों से उसको, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके घराने को मार दिया गया और पूर दिया गया और आंख में झोंक दिया गया। आकान के जीवन में एक लालच ने उसे पीछे कर दिया। कितनी बार हम अपने जीवनों में आगे चल रहे थे, कितनी बार हम सबसे नंबर 1 रहा करते थे प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर के वचन से लबरेज रहने में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन को रात दिन पढ़ने में, अनन्य भाषा बोलने में। परंतु आज हम पीछे चले गए हैं। थोड़ा सा लालच आ गया है, थोड़ी सी संसारिक बातें आ गई हैं, थोड़ा सा मोह आ गया है, थोड़ा सा पैसा कमाने की इच्छा हो गई है, थोड़े से परिवार के अंदर द्वेष आ गया है। कौन सी ऐसी बातों ने हमें पीछे कर दिया है? आकान, तुम तो अच्छी भले दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? मेरे प्रिय विश्वासियों, ये आकान जो है मेरे और आपको शिक्षा दे रहा है कि हम परमेश्वर की दौड़ में जो दौड़ रहे थे वो हमने खो दी है। अंतिम व्यक्ति की बात कह के आपके सामने समाप्त करना चाहूँगा। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, परंतु इस व्यक्ति के द्वारा मेरे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये व्यक्ति जो है 1 शमूएल 18वें अध्याय में पाया जाता है। 1 शमूएल 18वां अध्याय। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी रहा। शाऊल राजा क्रोध से भर गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये जो क्रोध है, ये एंगर जो है, इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर द बिलीवर। ये हमको हमारी आत्मिक दौड़ में दौड़ने से रोक देता है, ये हमारे सकरे मार्ग में हमें चलने से रोक देता है। ये जो क्रोध है ये चौड़े मार्ग पे हमें ले जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, शाऊल ने कोई हत्या नहीं करी, शाऊल ने किसी का व्यभिचार में नहीं डाला, शाऊल ने कुछ ऐसा काम नहीं किया। शैतान को मालूम है जब आप एक छोटे से तमाचे से हार जाएंगे, गिर जाएंगे, तो फिर वो बम से आपको क्यों मारेगा। एक छोटा सा क्रोध आपके जीवन में ले आया, उसने शाऊल को तबाह कर दिया। ऐसे ही छोटा सा क्रोध आज परिवारों को तबाह कर रहा है, भाई बहनों को तबाह कर रहा है, भाई भाइयों को तबाह कर रहा है, माता पिता के रिश्तों को तबाह कर रहा है, पति पत्नी के रिश्तों को तबाह कर रहा है, बाप बेटे के रिश्तों को तबाह कर रहा है।
कितनी बार घरों में फंक्शन चलते रहते हैं, शायद वेडिंग एनिवर्सरी चलती रहती है, कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेके घूम रहा है, शायद बच्चों के बर्थडे चल रहे हैं, बच्चों ने सिर पर छोटी छोटी टोपी लगाई है, थोड़ी सी बात कुछ पति या पत्नी के बीच में हो गई, कोई रिश्तेदार को कोई बात पसंद नहीं आई, कोई ने कुछ कह दिया, हमको क्रोध आ गया, पूरा फंक्शन 100-150 लोग बैठे हैं, क्रोध के आने के कारण पूरा फंक्शन को हमने तबाह कर दिया। हम कहते हम विश्वासी हैं, हम कहते हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हम कहते हम चर्च जाते हैं, हम कहते हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हम कहते हम कन्वेंशन अटेंड करते हैं, हमारा घराना भली भांति शहर में जाना जाता है, पर एक क्रोध ने सब कुछ तबाह कर दिया, पूरा फंक्शन खराब कर दिया, बच्चे वहीं बैठे हुए डरे हुए सहमे हुए और सारा फंक्शन खराब हो गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये क्रोध को हम त्याग दें। ये क्रोध जो है पाप में बदल जाता है। बाइबल बड़ा स्पष्ट कह रही है, क्रोध को हम अवसर न दें अपने जीवनों में। पहला शमूएल 18वां अध्याय इसकी 9वीं आयत, तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। अब शाऊल दाऊद से इतना प्रसन्न हुआ करता था कि उसने अपने पास रख लिया था कि जब जब वीणा बांसुरी बजाता था तो मेरे प्रिय विश्वासियों, शाऊल के अंदर से दुष्टात्मा भाग जाता था। उसने उसको अपना हथियार ढोने वाला रख लिया था, संग संग लेके चला करता था। और यहां पर बाइबल कह रही है, तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। शाऊल भाई, तुम तो सबसे लंबे थे। इजराइल में कोई भी जन जब तुमसे बात करता था तो ऐसे आंख उठाकर गर्दन उठा के बात करता था। तुमको परमेश्वर ने चुना था, तुमको वहां पर नबी शमूएल नबी ने अभिषेक किया था। इजराइल राष्ट्र के पहले राजा तुम बनाए गए थे और दाऊद लड़ाई लड़ने गए थे और सब शत्रुओं को तुम दोनों ने मिलकर मार भगाया था। क्या हो गया? नहीं, मुझे मत बुलाइए, मैं नहीं आऊंगा। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। मसीहात, मेरे प्रिय विश्वासियों, मसीहत जो हाथ मिले पर दिल ना मिले। कितनी बार हम जय मसीह की करते हैं पर आपस में भाई भाइयों की बातें नहीं होती है, पति पत्नियों की बातें नहीं होती है, माता पिता से बच्चे बातें नहीं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शाऊल अब राजा जो है काम नहीं कर रहा है, शाऊल खुदा से बातें नहीं कर रहा है, शाऊल अब खुदा से पूछ नहीं रहा है, शाऊल अब शमूएल से सलाह नहीं ले रहा है, शाऊल अब दाऊद को मारने के लिए जुट गया है, अपने सेनापति को, अपने सिपह सलाहकार को। ये कब होता है? जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं। ये कब होता है? जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ये कब होता है? जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। परमेश्वर का काम नहीं कर रहा है शाऊल। यहोवा ने कहा है, मेरे प्रिय विश्वासियों, जो कहा है वो नहीं कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया है। शाऊल क्या कर रहा है? दाऊद की ताक में लगा है। कहीं आप भी तो किसी की ताक में नहीं लगे हुए हैं? कहीं बेटा मौका मिलने दे, फिर मैं तेरे को बताता हूं। कहीं हमारे मनों में ये विचार तो नहीं है? मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जीभ कहीं गलत शब्दों को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है विश्वासी होके। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो गाली सुन के कभी किसी को गाली नहीं दिया करता था। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पे एक के बाद एक घटनाक्रम घट रहे हैं। 11वीं आयत में यहां पर लिखा हुआ है, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि बाला दाऊद को भेदते हुए भीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार बच गया। एक जंगी व्यक्ति है, युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति है, 10 फुट दूर से भाला चलाना भूल गया है। जब आप झल्लाट में रहेंगे, जब आप क्रोध में रहेंगे, जब आप दौड़ में कमजोर हो जाएंगे, आपका निशाना गलत हो जाएगा, आप चूक जाएंगे। आप युद्ध शैतान से लड़ना है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु अंधकार की शक्तियों से है। शाऊल अब दाऊद से लड़ाई करने बैठ गया है, निशाना गलत होने लगा है। क्यों? क्योंकि अपनी दौड़ में कमजोर हो गया है। ये दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का चुना हुआ था, परंतु अब मेरे प्रिय विश्वासियों, पहले ये भाला शत्रुओं पे चलाया करता था, दुश्मनों पे चलाया करता था, अब दुश्मनों पे भाला नहीं चला रहा है,
अब दाऊद पे भाला चला रहा है, अब शाऊल अपने ही आदमी को मार रहा है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस वाली बात आ रही है। बेचारे के गुस्से में इतना पागल हो गया है कि निशाना भी उसका कमजोर हो गया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, इसी की 15वीं आयत जरा देखिए 18 की। और जब शाऊल ने देखा कि वे बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डरने लगा। शाऊल राजा है, इससे शत्रु लोग डरते हैं, परंतु शाऊल राजा अब दाऊद से डर रहा है। क्यों? दाऊद के पास परमेश्वर की आत्मा है, शाऊल के पास दुष्ट आत्मा है। ये अंतर है। यदि आपके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा होगी तो आप भयभीत नहीं होंगे, परंतु दूसरे लोग जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं होगी वो आपसे डरेंगे, वो भयभीत होंगे। राजा जैसा व्यक्ति है वो डर रहा है, वो कांप रहा है, वो थरथरा रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बाद 17वीं आयत में बड़ी जबरदस्त बात हो रही है। और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरेब को तुझे ब्याह दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। मेरे बेटी को ब्याहने की बात करता है और वहां पर उसको धोखा दे देता है और दूसरे आदमी से उसका विवाह करा देता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, 19वीं आयत में लिखा है, जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरेब दाऊद से ब्याही जाए, तब वे महलोई अंद्रियान से ब्याही गई। शादी दाऊद की होनी थी मेरेब से, शाऊल की बेटी की, परंतु उसने जो शादी है दूसरे व्यक्ति की करा दी। और उसके बाद शाऊल जो है शांत नहीं हो रहा है, षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रहा है। जरा कल्पना करें, किसी व्यक्ति की सारी तैयारी हो गई है, सामने बारात खड़ी है और अचानक से दूल्हा बदल जाए। कितनी जबरदस्त बात है। शाऊल अब यहां चालबाज हो गया है। 21वीं आयत में लिखा है, शाऊल ने सोचा तो था कि वह उसके लिए फंदा हो। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा? राजा अपना राज का काम छोड़ दिया है, राजा परमेश्वर से बात करना छोड़ दिया है, राजा ने अपनी दौड़ना जो आत्मिकता की है वो छोड़ दी है, और पलिश्तियों का हाथ उस पे पड़े। वो सोच रहा है अपनी बेटी से मैं शादी कराऊंगा, उसके लिए फंदा बनाऊंगा और पलिश्ती उसे मारेंगे और दाऊद मारा जाएगा। आपने कभी सास बहू का तो सुना होगा टंटा, पर आपने कभी ससुर दामाद का नहीं सुना होगा। यहां पर जो पूरा घटना है ये ससुर दामाद की घटना है मेरे प्रिय विश्वासियों। और 25वीं आयत में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो कि राजा कन्या को मोल कुछ नहीं चाहता है। और बी पार्ट, शाऊल की मनसा ये थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। लो, अपने दामाद को ही मरवा डालने की बात कर रहा है। क्यों ये कर रहा है? ये कैसा ससुरा है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रिय विश्वासियों? अब अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस है। शाऊल, इतना सब कुछ खुदा ने दिया तुम्हें, यहां तक कि खुदा ने तुम्हें अपना आत्मा दिया, यहां तक कि तुमने नबुवतें करी, तुमने युद्ध जीते, परंतु क्रोध ने तुम्हें एक हत्यारा बना दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, कहीं आप शाऊल के समान गुस्से में तो नहीं है, कहीं आप शाऊल के समान क्रोधी तो नहीं हो गए हैं, किसी की हत्या करने का विचार मन में तो नहीं ले आए हैं। शाऊल तो इजराइल के राजा बनाए गए हो, किसने तुमको रोक दिया? एक क्रोध ने, एक गुस्से ने तुम्हें उस दौड़ में दौड़ने से रोक दिया। यह सब क्यों हुआ? तुम तो अच्छे तरीके से दौड़ रहे थे, परंतु तुम अपनी दौड़ में कमजोर हो गए। तब शाऊल, 29वीं आयत, दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। एक प्रभु का चुना हुआ जन परमेश्वर से दूर हो गया और दाऊद का बैरी बन गया। शाऊल दाऊद का क्या था? वो तो उसका दामाद था मेरे प्रिय विश्वासियों। परंतु यहां पर जो है मेरे प्रिय विश्वासियों, खुदा की इच्छा को यदि आप छोड़ दोगे, परमेश्वर के वचन को यदि आप छोड़ दोगे, प्रार्थना करना छोड़ दोगे, परमेश्वर के संग चलना छोड़ दोगे, आप थोड़ा सा खमीर आपके जीवन में आ जाएगा, आप अपनी दौड़ना बंद कर देंगे। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, शिमशोन परमेश्वर का नाजिर था, परमेश्वर का चुना हुआ था। ये सियों को फाड़ देता था, ये गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों को ढेर लगा देता था,
परंतु शिमशोन क्या हुआ, थोड़ी सी झपकी, थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा खमीर, थोड़े से दलीला की गोदी में सोना, थोड़ा सा व्यभिचार की आत्मा, तुम तो अच्छी तरीके से दौड़ रहे थे, फलिस्तियों ने पकड़कर तुम्हारी आंखें फोड़ डाली। शिमशोन तमाशा करने लगा, अन्य जातियां तमाशा देखने लगी। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि हम शिमशोन के समान गलती करेंगे, शैतान हमें दौड़ने से रोक देगा। और मेरे प्रिय विश्वासियों, ये अंतिम व्यक्ति जो शाऊल है, इतना खूबसूरत है, इतना बलिष्ठ है, परमेश्वर का चुनाव था, पहला इजराइल राष्ट्र का राजा था, अच्छी भली दौड़ दौड़ रहा था, पर उसको क्रोध ने, एक गाने ने क्रोधित कर दिया। कहीं कोई गाने ने या कोई बात ने हमें क्रोधित तो नहीं कर दिया, और क्रोध से वो हत्यारा बनने की कोशिश में आ गया। अच्छे भला दौड़ रहा था, ईर्ष्या करने लगा, नफरत आ गई, बैर आ गई। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो दौड़ में आप दौड़ रहे थे, अब क्या हुआ, तुम्हें किसने रोक दिया? आओ हम उस सत्य की ओर दौड़े, उस सत्य को पहचाने। वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जो मार्ग है, जो जीवन है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो मेरे और आपको छुटकारा दे सकता है, मेरे और आपके जीवन को बचा सकता है। आओ, पौलुस कहता है, हम उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं जिसमें हमें दौड़ना चाहिए और इनाम पाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको आशीष दे।